Good morning, 10th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life? 9th class, 10th class. I hope you're getting along with very awesome. 9th क्लास 10th क्लास हमारे चैप्टर स्टार्ट हो गया था माता का आंचल। कौन सा स्टार्ट हुआ था? माता का आंचल। ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना। कल हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से। पेज नंबर 413 पर है लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, कौन सा पैराग्राफ है? लास्ट पैराग्राफ। देखिए, कभी सब बालक मिलकर बारात निकालते थे। बारात में एक अनस्तर का तंबूरा बजता और आम की गुठली को घिसकर उससे शहनाई बजाई जाती थी। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती और भोलानाथ समधी बनकर बकरे पर सवार होकर लड़की वाले के द्वार पर जा पहुँचते। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे छोटे से आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा होता था। फिर बारात दुल्हन के साथ वापस लौटती। खटोली पर लाल पर्दा डालकर उसमें दुल्हन बैठ जाती। लौटकर आने पर भोलानाथ के पिता जैसे ही लाल पर्दा हटाकर दुल्हन का मुंह निहारते, सारे बालक वहाँ से हंसते हुए भाग जाते। कभी खेती करने का खेल होता, चबूतरा ही खेत बन जाता। उसके कोने पर गरारी गाड़कर और गली को कुआं मानकर सिंचाई का जुगाड़ किया जाता। दो बच्चे बैल बनकर मोट को खींचते। कंकड़ों के बीज बोए जाते। जरा देर फसल तैयार होकर कट जाती और बच्चे गाने लगते। ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। जब फसल का ढेर लगता तो बाबूजी आकर पूछते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस सारे बच्चे खेत खलिहान छोड़ हंसते हुए भाग निकलते। इसी प्रकार के खेल लेखक और उनकी मित्र मंडली खेला करती थी। शरारत बचपन की। बच्चों को शरारत करने और लोगों को चिढ़ाने में भी बड़ा मज़ा आता था। एक बार बहू को विदा कराकर ला रहे एक बूढ़े वर को लड़कों ने यह कहकर चिढ़ाया, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार महरी। बूढ़े ने डेले मार मार कर बच्चों को दूर तक खदेड़ा। एक दिन सभी बच्चे बाग में आम खाने गए। इसी समय बड़े जोर की बारिश होने लगी। बच्चों ने किसी तरह पेड़ों से चिपककर जान बचाई। वर्षा थमने पर बाग में बहुत से बिच्छू रेंगते दिखाई दिए। यह देख सभी बच्चे भागे। रास्ते में उनको एक बूढ़े व्यक्ति मूसन तिवारी मिल गए। उन्हें कम दिखता था। बैजू नाम के लड़के ने उन्हें चिढ़ाने को कहा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। मूसन तिवारी भड़क उठे और उन्होंने बच्चों को बुरी तरह खदेड़ा। मूसन तिवारी वहाँ से पाठशाला जा पहुँचे। उनकी शिकायत पर गुरुजी ने 4 लड़कों को बैजू और भोलानाथ को पकड़कर लाने का आदेश दिया। बैजू तो हाथ न आया, लेकिन भोलानाथ को पकड़कर गुरुजी के आगे पेश किया गया। गुरुजी ने भोलानाथ की अच्छी तरह खबर ली। पिता को पता चला तो गुरुजी की खुशामद करके भोलानाथ को छुड़ाकर घर लाए। माँ की गोद में जा छिपना। एक बार एक टीले पर जाकर बच्चों ने चूहों के बिलों में पानी उलीचना शुरू कर दिया। इस बीच एक बिल में से एक सांप निकल आया। सांप को देखते ही सारे बच्चे डर के मारे रोते चिल्लाते भागे। कोई औंधा गिरा तो कोई चित, किसी का सिर फूटा तो किसी के दांत टूटे। भोलानाथ भी भागता हुआ घर में घुसा और सीधे माँ की गोद में जा छिपा। माँ उसकी दशा देखकर व्याकुल हो गई। डर के मारे भोलानाथ के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वह सा ही कह पा रहा था। बाबूजी भी दौड़कर पहुँचे और भोलानाथ को गोद में लेना चाहा, लेकिन भोलानाथ माँ की गोद छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुआ। ओके 10th क्लास, अब आप मेरी बात सुनेंगे। बच्चों, आपको पता है कि भोलानाथ के बारे में, मतलब लेखक के बारे में आपको यहाँ पर सबको बताया जा रहा है। लेखक ने क्या कहना चाहा? लेखक ने सिर्फ बाल्यकाल का, ठीक है, बचपन के अंदर माँ की गोद के लिए माँ का आंचल किस प्रकार का होता है, ठीक है, पिता की लोरी किस प्रकार की होती है, पिता हमारा किस प्रकार ध्यान रखता है और माता हमारे लिए कितना लाड लड़ाती है हमें, ठीक है। कहते हैं ना कि माता बिना होती ना, माता के बिना कुछ नहीं है, पिता के बिना भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोगों को ये बोला गया कि क्या ना, कि भोलानाथ जो था इस तरह की हटकेलियाँ कर रहा था, कैसे
कैसे शरारतें करता था, किस प्रकार से खेल खेला करता था, उन सब का विवरण आपको इस चैप्टर के अंदर दिया गया है कि किस तरह के खेल खेले हैं उसने, किस तरह का खेल खेला है, कैसे शरारतें करी हैं। अंत में जब उन लोगों ने क्या किया था, आपको पता है वो दूल्हा दुल्हन बने, मतलब शादी वगैरह रचाई, ठीक है, खेती वगैरह करी, और रास्ते में आते जाते बुज़ुर्गों को छेड़ा भी, उन लोगों ने छेड़ा, ठीक है। पाठशाला के अंदर गुरुजी मतलब टीचर्स ने उसकी खबर भी ले ली। यहाँ तक होने के बाद में क्या नाम से फिर लास्ट के अंदर जब टीले पे जाते हैं तो चूहों के बिलों के अंदर वो क्या करते हैं, पानी उलीचते हैं, तो वहाँ से एक सांप निकल आता है, और सांप को देखकर सारे बच्चे बहुत बुरी तरह डर जाते हैं, और भोलानाथ बहुत बुरी तरह सिसक जाता है। तो जा करके उसकी माँ भी उसको देख करके डर से जाती है कि इतना ज़्यादा कैसे घबरा रहा है, तो माँ की गोद में जाके छुप जाता है, और क्या करता है, डर के मारे बोल भी नहीं पाता है पूरा नाम, सांप सा स ऐसे करता रहता है, सिर्फ सा बस ऐसा ही करता रहता है, पूरी तरह से बता नहीं पाता वो कि क्या नाम है, क्या हो गया, कैसे क्या हुआ, ठीक है। तब भोलानाथ के पिता दौड़ करके फटाफट से आते हैं और उसकी हालत देख करके उसे गोद में लेना चाहते हैं, परंतु वो इतना घबरा जाता है कि वो अपनी माँ का आंचल छोड़ना ही नहीं चाहता था, कि मैं माँ के पास में ही बैठा रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं डर गया हूँ बहुत ज़्यादा। अपनी माँ का आंचल वो छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। समझ में आया बच्चों? ये इस चैप्टर का है कि भाई चाहे पिता भी चाहे कितना लाड़ दुलार करे, परंतु माँ का आंचल तो माँ का आंचल ही होता है, ठीक है ना। माता कभी कुमाता नहीं होती, कहते हैं ना, पूत सुने पूत कपूत सुने पर ना माता सुनी कुमाता। माता हमारे लिए हमेशा लड़ती रहती है, मतलब हमारे लिए हर संघर्ष करती है अपने बच्चों के लिए। दूसरा आगे आपको ये आता है कि क्या नाम से कि पिता के बारे में कहा गया, तो बच्चों पिता के लिए भी उसने बताया कि वो अपने पिता के साथ कितना ज़्यादा खुश रहता था, कितना हंसता था, कितना खेलता था, ठीक है। ये सब कुछ आपको इसमें बता दिया गया। अब मेरी बात सुनिए आगे। कठिन शब्दों के अर्थ दे रखे इसमें शब्दार्थ। देखिए 9th क्लास 10th क्लास आप क्लास के अंदर ये सब कराने लायक चीज़ नहीं है, तो आप क्वेश्चन आंसर देखो। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, कि वह पिता के पास जाकर के माँ की शरण लेता था। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखना एक बार बच्चों। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। बच्चों ये क्वेश्चन कर लाएं, काटना मत। 4 देखिए, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। बच्चों ये भी कर लेना। 5 देखिए, पाठ में आए प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए जब अपने माता पिता को स्नेह आपके अंदर मन को छू गया हो, ठीक है। 5, 6 देखिए, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। 7 देखिए, 6 भी कर लेना। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपना माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। आपने अपनी भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन छोड़ देना, 7 है ना। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। 8 कर लेना। 9 देखिए, माता का आचरण शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाएं। बच्चों 9 करना है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। 10 भी कर लेना। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। है ना। 11 करना। फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। बच्चों ये क्वेश्चन नहीं करना है 12 आपको, ओके। ठीक है बच्चों, आपको बता दिया मैंने। आपके क्वेश्चन आंसर्स इसमें कौन कौन से क्वेश्चन काटे गए हैं और कौन कौन से करने हैं। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और इस चैप्टर को भी पढ़ना। हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। ओके 9th क्लास 10th क्लास, बाय।